इतने सारे नॉलेज होने के बाद भी आज भी आपको कोई ऐसी एंटिटी का सामना हुआ जिससे कि आप लगा कि यार ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही, ये क्या चीज़ है। आसमान में एक अजीब सी फटफटाहट हो रही है, मैं जग रहा हूँ, मैं आसमान को देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि एक कोई चीज़ है जो उड़ती हुई आ रही है। तो बाद मुझे एक शेप दिख रही है कि एक ऐसी शेप है, ये पर एक पक्षी नहीं है, उसकी फटफटाहट बहुत तेज, काले रंग के इसके पंख हैं और ये संपूर्ण काला है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि लोगों को पता कैसे लगे कि उनके ऊपर कुछ चीज़ छोड़ी गई है या किसी प्रेत का उन पर साया है। 2-3 दिन बाद मेरे को सपना आता है, तो उसमें मेरे को वो एंटिटी आती है और बोलती है कि जल्दी ही मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। हाँ। तो मैं रेलवे लाइन के बीच में अचानक आया और है ना स्टक हो गया ऐसे, अच्छा, एकदम शून्य, और गाड़ी के आने का टाइम है, रेलवे लाइन के बीच में मैं खड़ा हूँ और मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बजरंगबली जी के एक मुखी और पंचमुखी काफ़ी हमने सुना है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये तंत्र से आपकी रक्षा करेंगे, कितनी भी भयंकर एंटिटी खड़ी हो, कितनी भी हो, इनसे ऊपर थोड़ी जाएगी। ब्रह्म क्या है, इसके बारे में बहुत सुना मैंने भी। जिसने ब्राह्मण होते हुए, भगवान का ज्ञान होते हुए, जिम्मेदारी होते हुए सामने वाले की जीव हत्या कर, अब वो बनेगा ब्रह्म पिशाच। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द लिमिटलेस टॉक में। और आज की जो वीडियो है वो है सेकंड पार्ट ऑफ आचार्य अभिषेक जी। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो ऊपर एक पॉपअप सा आ जाएगा, उस पर ज़रूर जाएं, देखें। और आज का पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला आप सबके लिए। तो मैं ज़्यादा समय वेस्ट करते स्टार्ट करता आज की पॉडकास्ट। लाइट, कैमरा, साउंड एंड जय सिया राम। मैंने आपके मुँह से मैंने ना ऐसी एंटिटी के बारे में हमने बात की जो कि मुझे मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, और आपको सबके बारे में एकदम टिच नॉलेज जिनको कहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर। बता दी उम्र इसी में, क्या करें, दिन रात का काम है। इसी में मेरा एक ये सवाल है कि क्या इतने सारे नॉलेज होने के बाद भी आज भी आपको कोई ऐसी एंटिटी का सामना हुआ जिससे कि आप लगा कि यार ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही, ये क्या चीज़ है, या किसी चीज़ को आप अभी भी खोज रहे हो, कोई चीज़ जो कि आपको पता करनी है, कुछ है ऐसा चीज़? क्या होता है कि देखो, ये दुनिया है ना, ये रहस्यों का संसार है। रहस्य, इतने रहस्य कि आप उसको जान नहीं सकते, ठीक है ना। अब आप जब यहाँ की बात बता रहा हूँ, हिमाचल में बैठे हो तो हिमाचल के बारे में जान रहे हो ना, दूसरे राज्य में जाओगे वहाँ का कल्चर पता चलेगा, वहाँ की चीज़ें पता चलेगी। बिल्कुल पता नहीं, फिर देश ही बदल लोगे दूसरे देश में तो वहाँ का कुछ अलग ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले तो नहीं पता था ना आपको। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो वो अभी जैसे मैं एक दिन पढ़ रहा था कि भाई मछलियों के बारे में, तो मछलियों के सिंगल मछलियों की ही जो है 2,20,000 से ज़्यादा नस्लें होती है ना। तो वो ऐसा है। एक दिन मैं उसका देखा समुद्र का जो हमने इतना जो खोज करी है लोगों ने, जो वैज्ञानिकों ने जो गए हैं, वो टोटली 7% करी है अभी तक। तो बाकी समुद्र पड़ा हुआ है, उसको हमने ऐसा बताते हैं ना। मैं बहुत ज़्यादा साइंस को नहीं पता मेरे को, और अंग्रेजी से तो थोड़ी अपनी वैसी अनबन है थोड़ी सी अपनी, है ना, थोड़ी सी बुरा मान। चलो, हर इंसान अपनी फील्ड में माहिर होता है। मैं अपने हिंदी भाषी हूँ, तो क्या है कि ऐसा होता है। मेरे साथ कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं कि मैं उन रहस्यों की खोज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा है कि बहुत चीज़ें मैं जानता हूँ, बहुत सर्वा तो नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत दिग्गज, मेरे से बड़े, मेरे से सम्माननीय गुरु बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, और उनको शायद पता होगा। लेकिन मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ था कि उन सवालों के जवाब नहीं मिले। उसमें से एक मैं आपको बताऊंगा। ये घटना थी मेरे साथ। क्या हुआ कि हम अपने वहाँ पे घर पे, राजस्थान की बात है, वहाँ पे रहते थे। तो हमारे पास जो था ना, वो 2.5 मंजिल का मकान था, हमने लिया हुआ था। तो पिताजी ने क्या करा था कि हमारे मकान का ना कंस्ट्रक्शन शुरू करा था अपना। तो हमने ना रेंट पे ले लिया था एक, कि मैं मकान बनने में लगे 6-7 महीने, तो अपन यार अपन किराए पे ले लेते हैं, ऐसे ऐसे करके इसमें रह लेंगे थोड़ा दिन। हमने 2.5 मंजिल का मकान लिया था। तो गर्मी का सा टाइम था, तो मेरी एक आदत थी, ये अभी बाद की बातें हैं, तो चल रहा था मैंने ये काम शुरू कर चुका था, कुछ समय पहले की बात है। तो मैं क्या करता था कि यार गर्मी, तो मैं क्या, पापा मैं तो ऊपर वाले पे सो रहा हूँ, टॉप पे जाके। तो वो कहते रहे, यार तू क्या है, तू यहीं नीचे सो जा। मैं कहता नहीं, मेरे को आसमान में, मेरे को है ना, आसमान बड़ा प्यारा है शुरू से। आज मेरे को जैसे सब मेरे साथी लोग, या मेरे घर वाले, या मेरे दोस्त, या मेरे साधक साथी, वो कहते हैं आपको क्या है आसमान से। तो मैं हर वक्त ना आसमान देखता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं शिव को देख रहा हूँ, है ना। और जब भी मैं नीला आकाश देखता हूँ या नीला समुद्र, मुझे लगता है शिव को देख रहा हूँ। तो मैं आज कि भाई मैं तो ऊपर सोऊंगा आसमान देखता हुआ। तो कहते ठीक है। अब ये सब नॉर्मल बात, मकान का हमारा उधर काम चालू था, तो हमने वो शिफ्ट कर चुके, मैं रहना शुरू। तो 2.5 मंजिल यानी तीसरी लग गई, 2.5 मंजिल का था, तो 2 के बाद आधी छत थी, वो छोटी छत थी एक कमरे की, उसके ऊपर मैं चढ़ के जाके अपना दरी वरी बिछा के अपने लगा के सो जाता था। 1-2 दिन सामान्य चल रही थी, गर्मियों के दिन थे। एक बार मैं क्या देखता हूँ कि आसमान में बहुत तेज ना फड़फड़ाहट हो, बहुत तेज आवाज़ होती है फड़फड़ाने की।
रात के समय की बात रात है के ये। समय की बात है, क्योंकि हम राजस्थान में सब सो जाते हैं ना, रोशनी वोशनी का काम भी नहीं है और लोग जल्दी सो जाते हैं वो हिसाब। तो अब सब मैं देख रहा हूँ कि आसमान में एक अजीब सी फटफटाहट हो रही है, मैं जग रहा हूँ, मैं आसमान को देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि एक कोई चीज़ है जो उड़ती हुई आ रही है, मैं देख रहा हूँ उसको उड़ता हुआ। किस साइज में? पहले छोटा देख रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मुझे लग रहा कि है, और ये परिंदा नहीं है, ये परिंदा नहीं है, क्योंकि अब रात को तो इतनी कोई ऊपर तो लाइट पड़ नहीं रही है जो उसका एग्जॉस्ट, पर मुझे एक शेप दिख रही है कि ये एक ऐसी शेप है, ये पर एक पक्षी नहीं है और उसकी फड़फड़ाहट बहुत तेज है। तो उसने ना राउंड लेके नीचे आना शुरू किया, अच्छा, राउंड लेके नीचे आना शुरू किया। तो राउंड लेके नीचे आना शुरू, तो मुझे दिखा कि ये ह्यूमन है, ये एक ऐसा है जिसका हाँ इसके पैर हैं, इसके हाथ हैं और उसके पंख हैं, ठीक है। तो देखो मेरे मन में देखो अजीब सी बात, मैं कह रहे तो कोई देवदूत है, तो यार अपने को दर्शन फर्स्ट देने तो यही आएगा, अच्छा सोचता हूँ, पॉजिटिव इंसान के मन में तो पहले तो यही आएगा, बुरा नहीं सोचता। और अगर लगता क्या पता कौन सा क्या अपने साथ कोई कुछ है जिंदगी में, तो ठीक है, मैं कोई देवदूत होगा। तो तेजी से उसने चक्कर लगाया और फड़फड़ाया, वो बहुत तेज, उसके पंखों की आवाज़ बड़ी भारी थी। अच्छा, अब वो उसके बाद उसने चक्कर लगाया और वो ये समय आज भी मुझे याद है 1:10 हो रहे थे रात्रि के, ठीक है। अब वो चक्कर लगा के फिर वो चला गया। अच्छा, चला गया, अच्छा जी, मुझे लगा कि ये क्या था, ये चीज़ आई मेरे सामने, इसने राउंड लिया और पंख इसके इतने बड़े बड़े और आदमी की जैसी शेप का था, नीचे भी नहीं आया, कुछ पता भी नहीं चला। अच्छा जी, अब देखो अब मैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ तो मुझे तरंगे आ रही है अजीब सी, मुझे वाइब्रेशन आती है, मुझे जब भी इसकी बात करता हूँ वाइब्रेशन लेती है बॉडी मेरी। तो अब मैं बोला कोई बात नहीं, तो मैं कि नेक्स्ट डे फिर सोएंगे, अपन ना हारने वालों में नहीं है, तो दूसरे दिन मैं फिर बिस्तर लगा और सो, है ना, दूसरा आदमी बंद कर देगा घेरे का, लेकिन मैं दूसरे दिन फिर सो गया जाके। अब दूसरे दिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि देखते हैं क्या होता है। ठीक रात का 1:10 हुआ, वो फटफट 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 लगातार फटफट, अब वो और नीचे था और तेज फटफटाहट हुई। तो आज मैंने दूसरे दिन उसको देखा कि इसके पंख हैं दोनों तरफ बड़े बड़े ब्लैक कलर के, अच्छा, काले रंग के इसके पंख हैं और ये संपूर्ण काला है, अच्छा, पूरा है ना, है। पूरा व्यक्ति ये ब्लैक है, पूरा काले रंग का स्वरूप है इसका। इसका चेहरा मैं ढंग से नहीं देख पा रहा क्योंकि अंधेरा है, आसमान में देख रहा हूँ तो सिर्फ एक काली एक ह्यूमन शेप दिख रही है, काले इसके पंख दिख रहे हैं, नीचे आ गया और तेजी से फटफटा के राउंड ले रहा है और ये 1 मिनट का लेता था और फिर ये वापस चला जाता था। अब मेरे को लगा कि यार होना क्या है, एक स्टेप नीचे तो आ गया लेकिन क्या होना है, करना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है भाई। तो मैं कि ठीक है, तीसरा दिन फिर सोएंगे, मैं तीसरा दिन फिर सो गया। वो एंटिटी भी आपको देख परख रही होगी कि बंदा डर रहा है कि नहीं डर रहा है। अब मेरे को ये पजल हो रहा कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, किसी देवता से जुड़ा हुआ है, कोई देवदूत है, बहुत सारे के लोग हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता भाई, मैं तो सीख रहा हूँ एक तरीके से ना। तो मैं देखा पता नहीं कहाँ से कोई चीज़ है और क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, कुछ हम नया अनुभव लेंगे। तीसरा दिन फिर सो गया मैं। अब एक मन में ये भी आ रही थी कि ऐसा ना पत्ता ही कट जाए रात ठीक है ना। तो फिर भी मैं सो गया। जय बजरंगबली महाराज, जब तक बैठे हैं तब तक जिएंगे। तो मैं बिछाया। अब रात को क्या हुआ कि वही समय आने लगा, 1 बजे का समय आने लगा। मुझे लगा 1:10 के पार करेगा और ये आएगा। अब धीरे 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 बहुत तेज आसमान में फटफटाहट हुई, है ना। अब आसमान में इतनी तेज फटफटाहट हुई, अब देखिए उसी टाइम हमारे नीचे ना बिजली शॉर्ट कर गई, सर्किट शॉर्ट सर्किट, हाँ शॉर्ट कर गई, लाइट फटाक एक आवाज आई और नीचे लाइट गिर गई। अब ये हुई तो इन्होंने ना आवाज मारी मेरे को, मेरे पिताजी ने, कह रहे नीचे आ, ऐसे करके बहुत तेज आवाज मारी मेरे को, नाम लेके, है ना, क्या अभी अभिषेक नीचे आ, ऐसे करके। अब वो मूवमेंट हुई, वो उसका आने का वो फड़फड़ाहट हुई, दूर से वो दिखाता था और ये बोले जल्दी आ नीचे। तो मेरे को ऐसा लगा लाइट चली गई, ऐसा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी मम्मी पापा ने। तो मैं एक झटके से वो बिस्तर से उठ के नीचे, उसका नीचे आना और मेरा उतर के नीचे जाना। अब देखो ये लाइट देवता ने भेजी थी, वो मूवमेंट से मुझे हटाना था या वो क्या होना था मुझे कुछ नहीं पता। चीज़ें जुड़ रही हैं अपने आप में। वो नीचे आ गया और है ना, और उसके नीचे मतलब स्तर आने पे और मैं बिस्तर छोड़ के नीचे चला गया क्योंकि वो पापा आवाज़ दे रहे थे तेज। तो मैं बोला मैं क्या हुआ, बोले अरे यार वो है ना जो लाइट एकदम चली गई है वो है ना, तो एकदम चमका सा हुआ है, देख कहीं कोई तार वार तो नहीं जल गई है और एकदम ना, तो तू देख ले। तो वो फ़ोन की टॉर्च वॉर्च कैसे भी करके जला के देख। और ऊपर मैं उनकी बात सुन रहा हूँ, मुझे ऊपर ना पंखों की आवाज़ आ रही है फटफट फटफट, तब भी मुझे ऊपर फटफट आ रही है। और वो 1 मिनट बाद कुछ आ गया ना, फिर गायब हो गई। फिर मैंने अपने घर में जो भी बिजली का अपना देखा ना था कि हाँ कहाँ क्या जला, ये वो करके वो ठीक है चीज़ करी। थोड़ी देर में लाइट हमने चालू कर ली, फिर वापस ऊपर ये जिंदगी हो गई सामान्य यहाँ से, ठीक है ना। फिर वो नहीं आया, मैं चौथे दिन सोया, वो नहीं आया। 2-3 दिन बाद मेरे को सपना आता है कि जैसे सपना आता है तो उसमें मेरे को वो एंटिटी आती है और बोलती है कि जल्दी ही मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। हाँ ठीक है ना, उसने ये बोल दिया कि जल्दी ही मिलेंगे।
तो उसने सिर्फ एक मेरे को दृश्य दिखाया कुछ सेकंड का कि वो सामने पंखों का एक आदमी खड़ा हो, कहता जल्दी मिलेंगे। तो मैं कह ये क्या सपना था, फिर मेरे को इसका आंसर नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूँ चल यार कोई बात नहीं, ठीक है, अपने साथ चलता रहता है, रात दिन ये मामले वो मामले, कभी किसका कभी क्या, कुछ थ्योरी दिमाग में रह जाती है, कुछ देवता को संदेश देते हैं, मेरी तो कहानी ऐसी है तो ना वो चलेगा, अपना अनुभव ऐसे चलते रहेंगे। तो मैं ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ मैं, है ना। अब क्या होता है कि मैं घर की तरफ, हमारे वहाँ रेलवे लाइन पड़ती है, रेलवे लाइन पड़ती है, तो मैं अपने मेरे एक जो फ्रेंड है उसके घर जा रहा था, तो रास्ते में हमारे वहाँ से गुजरती शताब्दी बॉम्बे एक्सप्रेस, उसका रूट होता है शाम का, तो शाम को निकलती 4-5 बजे के आसपास। तो मैं वहाँ से क्या है कि मैं जा रहा था, तो मैं रेलवे लाइन के बीच में अचानक आया और है ना स्टक हो गया ऐसे अपने अच्छा। एकदम शून्य। मुझे आज भी याद है ये चीज़ें कैसे घटी, क्योंकि उसके बाद का बदलाव बताऊँ, मैं क्यों रुका मुझे नहीं पता। और मैं ना ऐसे खड़ा हूँ बिल्कुल, है ना, और मैं ऐसे खड़ा हूँ, फाटक बंद है और गाड़ी के आने का टाइम है, रेलवे लाइन के बीच में मैं खड़ा हूँ, शताब्दी की जो बड़ी लाइन है उसके बीच में, और मैं खड़ा होके और देख रहा हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर मुझे एक मूवमेंट ऐसी याद आती है कि जैसे है ना उधर से पब्लिक ऐसे कुछ है ना इशारे कर रही है, ऐसे ऐसे कुछ कर रही है, तो मुझको आवाज़ ही नहीं आ रही उनकी। मैं अब समझ रहा हूँ कि वो कहते हैं हट जाए यहाँ से, अरे मरेगा क्या, अरे क्या कर रहा है, लाइन के बीच में खड़ा है, वो इस तरह का चिल्ला रहे होंगे ना। लेकिन मेरे को लग रहा है कि लोग ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों, स्लो मोशन दिख रहा होगा, सब स्लो मोशन दिख रहा है, और मेरा दिमाग है ना काम नहीं कर रहा, शून्य में हो गया हूँ मैं, जीरो हो गया हूँ, और मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। अच्छा, शताब्दी ब्रेक नहीं लेती, शताब्दी मतलब वो गया, तो फिर हाँ जी, वो तो स्टेशन नहीं लेते, उसका काम ही यही है। तो वो तो भैया, तो मैं उसके बीच में खड़ा हूँ और मैं बिल्कुल कुछ नहीं पता क्या घटने वाला है। अब फिर कमाल की बात देखिए, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, सुनाई मेरे को दे रहा नहीं है, हो रहा है कुछ नहीं। अब कोई लोग माने चाहे नहीं माने, लेकिन मेरे देवता जब हैं तो हैं, है ना, तो वो चट्टान की तरह वो हैं। और शताब्दी गुजर गई, इतनी तेजी से गुजरी, मेरे पूरे बॉडी से धड़धड़ाहट कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं शताब्दी मेरे से हटके गुजर रही है, मैं लाइन के इधर खड़ा हूँ। अच्छा, मुझे पता ही नहीं है मोमेंट कब हुई है कि मैं लाइन के बीच में हूँ और शताब्दी गुजर रही है, तो मैं 5 फीट आगे हूँ और शताब्दी की हवा में मेरी बॉडी ले रही है और फटाफट मेरे पास से आवाज़ें जा रही है और बाल उड़ रहे हैं और मेरे सामने पूरी गाड़ी गुजर गई। तो मेरे को एकदम से ध्यान आया, तो मैं तो लाइन तो वहाँ थी और मैं बीच में हूँ। तो अगर मारने वाले हैं ना तो बचाने वाले आएंगे, है ना, वो कभी आएंगे और सेकंड में अपना असर दिखाएंगे। बजरंगबली महाराज ने कैसे बचाया, क्या बचाया, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि अरे अभी तो मर जाता, अभी तो, फिर मेरे को सारी आवाज़ आ रही है, अरे पागल है क्या, अरे क्या उधर खड़ा था, अभी तो कट जाता, ये हो जाता, मेरे को सेंस ही नहीं है। फिर मैंने ऐसे करा कि पता नहीं क्या चल रहा है यार, और मैं थोड़ा सा हो गया चलो। और मेरी आदत थी शाम को मैं मंदिर जाता था, मैं ना डेली महाराज के दर्शन करके आता था आरती के टाइम, है ना, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं इनको देखता ही रहूँ। मेरे साथ इनके साथ ये है कि मेरे को अगर आप कहोगे ना कि इनको देखता रहे, इनकी बात करता रहे, तो मैं पूरा यही करता रहूँगा। आप कहोगे ना सारे दिन बात करो, सारे पॉडकास्ट तो मैं हनुमान जी की बात करता रहूँगा। तो मेरे को लगा कि यार पता नहीं बजरंगबली महाराज का क्या संदेश है, मैं क्यों खड़ा था, मैं बीच में था, मैं इधर कैसे आया। मैं चलो ठीक है, उनकी दया है और वही बचाने वाले हैं, ठीक है, शायद कुछ हुआ होगा। मैं वहाँ से चल के अपने चला गया, मंदिर गए, दोस्त को लेके जाता था अपने मंदिर, जाके आ गए। ठीक फिर रात को मेरे को सपना आता है, फिर रात को सपना आता है, फिर वो एंटिटी मेरे को दिखाई देती है, ब्लैक पंखों वाली, हाँ, और पंखों वाली दिखाई देती है। और उसने फिर मेरे को क्या कहा, बच गया, बच गया। वो छोटे शब्द बोलता था, उसने पहले बोला फिर मिलेंगे, और फिर कहते थे आज बच गया, मतलब उसने 1-2 शब्द बोलता है, आज बच गया ऐसे करके। मुझे याद है कि उसके मैं को सुनाई देता और वो तुरंत वो दिख के गायब हो जाता था। अब मैं कहा कि यार ये क्या चक्कर है, ठीक है, एंटिटी तो नेगेटिव ही थी, हाँ नेगेटिव, लेकिन मेरे को नहीं पता वो किस लोग से है, किसका है, क्या है उसका, और कुछ असर भी नहीं है बॉडी पे, और कुछ नहीं उखाड़ सकता। आपका तो कुछ वैसे भी कोई ना, पर वो संदेश दे रहा है, यानी वो उसका हमला था कि भाई मेरे को किस तरह से, है ना। लेकिन जब वो है तो हमारे पीछे है ना, वो छोटी रिवॉल्वर क्या करी, तोप खड़ी पीछे, तो ठीक है ना। तो बजरंगबली महाराज है ना, तो मैं चीज में, तो मैं बोला ठीक है, इसने मेरे को धमकी दे दी और आज दिखाई दे रहा है कि बच गया, चलो बचा लिया बजरंगबली महाराज ने। अभी कुछ समय पहले, ये बात पुरानी है जो हो गई ना बहुत सारा, अभी कुछ समय पहले मैं जाके ना यहाँ गया हुआ था, फिरोज शाह कोटला बोलते हैं, एक दिन ना जाना हो गया था, उसका नाम ही मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, फिरोज शाह कोटला, वहाँ पे ना वो बावड़ी वाड़ी बनी हुई है, थोड़ा पुराना है, टिकट लेके ना घूम सकते हो। तो 1-2 बार मैं घूमने गया था, मैं चलो वैसे ही जाए। तो उस दौरान एक अच्छा टूर था, मैं आपको दिखाऊंगा, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं कि चलो देखे कुछ है यहाँ पे, तो हालांकि कुछ ज़्यादा तो ऐसी नहीं, तो अच्छा था। लेकिन उस शाम को है ना फिर से एक संदेश आया था मेरे को, वो इसलिए मेरे को वो जगह याद है कि मैं वहाँ गया था वो जिन्नों का गढ़ देखने, जबकि कुछ था नहीं और टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है वो। तो वहाँ पर उस दिन शाम को बताया कि जल्दी मुलाकात होगी ये, और मैं वेट कर रहा हूँ उस बात का। तो मैं आज भी इंतज़ार में हूँ कि मैं तैयार हूँ,
वो अगर मुझसे मिलना चाहता तो मैं भी मिलना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, लड़ाई आमने सामने की। वॉर मतलब आपकी चलती रहती है ना एंटिटीज के साथ? धमकियां बहुत मिलती है साथ, धमकियां बहुत मिलती खून है। पी जाएंगे, गर्दन तोड़ देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखो ये अच्छाई और है ना बुराई की लड़ाई है, ये कभी खत्म नहीं होगी। ना तो ये बुराई कभी खत्म हो रही है, ना अच्छाई खत्म हो रही है। लेकिन यह है कि जब अच्छाई होगी तो आपके पास देवता आ जाएंगे, ठीक है ना, मदद करने देवता आएंगे, उनकी सेना आ जाएगी। और बुराई के पीछे भी देखो बहुत फोर्स है, एक दो नहीं है, उनका भी पूरा जमावड़ा है, पूरी आर्मी है उनके पास भी। लेकिन ये चलती रहेगी। तो हमें डिसाइड करना है हम किधर हैं। मैं तो अच्छाई की तरफ हूँ, मैं भी अच्छाई की तरफ हूँ, मैं भी अच्छाई के लिए लड़ता रहूंगा। और अच्छाई के लिए जब भी आप कमजोर पड़ोगे ना, ताकत आगे से आ जाएगी। तो मेरे लिए मेरे देवता रक्षक है। और मेरे सारे जो जिनको भी मैं भजता हूँ ना, सारे ही ताकतवर हैं। मैं काल भैरव को भजता हूँ शुरू से। काल भैरव की शक्ति तो आप सोचिए मत कि अगर ज़्यादा भज लोगे तो क्रोध भी सर पे चढ़ जाएगा, है ना। उनकी शक्ति को तो ऐसा है। मैं नरसिंह भगवान का सेवक हूँ, है ना। तो नरसिंह भी जो है हमारे अग्नि स्वरूप है, क्योंकि हम पंचमुखी के सेवक है ना, पंचमुखी महाराज के। तो उनमें नरसिंह स्वरूप है उनका, तो है। तो मेरे जो सारे देवता ना वो खतरनाक है तो है, ठीक है। बाकी देवता सारे ही अच्छे हैं, दयालु हैं। और ये जो अच्छाई बुराई है, तो बुराई हावी होना चाहती है सदैव, और अच्छाई आपको बचाएगी। आपको चुनना है कि आप क्या चाहते हो, आप अपना तत्व किस तरफ रखना चाहते हो। बुरे लोग बुरा कर्म करते हैं तो शायद बुराई में मिल जाते हैं और लोगों को सताते हैं, ये बुराई तो है। किसी को लूट लेना, किसी को मार देना, ये क्या है? अपने आप में एक असुरी हरकत ही तो है। एक आदमी होता है जो किसी को भोजन देता है, किसी को कपड़ा देता है, किसी की मदद करता है, कहता है कोई बात नहीं यार, ठीक है। तो उसके अंदर एक तत्व बोल रहा है कि मदद कर। आपको एक बात बता दूं आज कि अगर हनुमान जी महाराज के बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे मानने वाले हैं, बहुत सारे उनसे प्रेम करने वाले हैं। मैं बहुत पीछे हूँ, छोटा हूँ, लेकिन मैंने कुछ सीखा है उनसे। जैसे ही आप उनको भजोगे ना, वो आपके अंदर कुछ गुण पैदा करेंगे। वो गुण कौन से होंगे? आप सब लोग सुनिए। वो गुण अगर जिनमें है तो समझ जाओगे बजरंगबली महाराज के गुण आप में आ रहे हैं, और जो उनको भज रहे होंगे ना, वो गुण कौन से होंगे कि आपको जब भी कोई छोटे बच्चे को सताएगा तो आपको क्रोध आएगा बुरी तरह, ठीक है। जब भी कोई छोटे बच्चे को कोई व्यक्ति पीटेगा, मारेगा, सताएगा, तो आपको आपके अंदर ना उग्रता आ जाएगी कि नहीं, हाथ नहीं लगाना बच्चे को, ठीक है ना। आपको प्रोटेक्टिव हो जाओगे आप, है ना। वो फिर अंग्रेजी का थोड़ा मसला अपने साथ थोड़ी नोक जाओगे उससे तो वो आप है ना रक्षात्मक उसमें आ जाओगे रूप में। तो आप उस बच्चे को बचाने की कोशिश करोगे। दूसरी बात, आप जब भी किसी बुजुर्ग को देखोगे वजन उठाता हुआ, किसी अपाहिज को, किसी असहाय को जब वजन उठाता देखोगे ना, तो आप क्या कहोगे? मैं उठा लेता हूँ, आप परेशान मत हो, मुझे दे दो, है ना। ये आपके अंदर आएगा अपने आप। आप असहाय को देख के, मजबूर को देख के, बुजुर्ग को देख के और सोचोगे उसका वजन मैं ले लूँ, इसका भार मैं उठा दूँ, ठीक है। तो ये आप चाहोगे, ठीक है। बच्चे की रक्षा आप सदैव आप चाहोगे, ठीक है ना। दूसरी बात है कि आप जब भी अपने परिवार के साथ हो, ठीक है, अपने लोगों के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो, और कोई भी समस्या आ जाती है तो आप क्या करते हो? कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। तो आप आगे आ जाते हो, रक्षात्मक आप आगे आ जाते हो कि ठीक है, टफ वाली चीज मैं देख लूंगा, कि परेशान होना है तो मैं हो लूंगा, कुछ भागदौड़ करनी है मैं कर लूंगा, कुछ समस्या में बात कर लूँ, तुम मस्त रहो, है ना। तो आप ये चाहते हो कि आपके अपने, आपके लोग, आपके दोस्त सेफ जोन में रहे, क्योंकि आप पे बजरंगबली महाराज का एक गुण है, क्योंकि वो जब वही बात है कि वो खड़े हैं ना सामने असुरों के, तो मैं देख लूंगा, ठीक है ना। तो वो संभाल रहे हैं कि देखी जाएगी, तो फिर तो उड़ा ही देते हैं वो तो ये गुण आपके अंदर आता है जब महाराज आते हैं, ठीक है ना। धीरे 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 उनकी दया होती है, तो फिर और उसके बाद है कि शक्ति तो आती है ना, भक्ति तो आती है ना। तो आप अपने आप में ही धीरे 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 अच्छे लोगों के लिए रक्षक बनना शुरू हो जाते हो। तो यदि ये गुण है तो बजरंगबली महाराज की आपसे। और यदि आपको लगता है कि दूसरे का मजा आ रहा है उसको दुख देख के, अरे उसको तो अच्छा उसके साथ ये हुआ, अरे अच्छा उसको बर्बाद होने दे, अरे इसके और मार, तो आप समझ जाओ कि आप मनुष्य हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं असुर हो आप। क्योंकि इसी मनुष्य में घूम रहे हैं असुर भी और देवता भी हो, तो आप कहीं ना कहीं असुर हो। तो आप जान जाओ आप कौन सी टीम में हो, आप कौन सी टीम में हो, तो आप जान जाओ, आपको मजा आ रहा है बुराई देख देख के। तो ये है बजरंगबली महाराज का, मैंने आपको छोटा सा ये बताया। चलिए एक सवाल मेरा एक और, बजरंगबली महाराज की बात चली है तो बजरंगबली जी के एक मुखी और पंचमुखी काफी हमने सुना है, तो दोनों में क्या फर्क है? बजरंगबली महाराज के देखिए ऐसे तो है ना, जितने रूप हैं सारे ही वही हैं, है ना, सारे ही वही हैं। आप सालासर महाराज की बात करो वही हैं, आप मेहंदीपुर महाराज की बात करो वही हैं, आप हमारे काले हनुमान जी जो इष्ट महाराज हैं हमारे, तो वही हैं, है ना। खोले के हनुमान जी हमारे वही हैं। सारे जितने रूप, इनके रूपों की बात करो, एक मुख भी यही है, पंचमुख भी। लेकिन जैसे एक आदमी अलग अलग जीवन में अलग अलग जगह अपनी एक अलग क्षमता रखता है। आप ऑफिस में कुछ और होते हो, आप घर में कुछ और होते हो, दोस्तों में कुछ और होते हो, आप ही तीनों जगह, कोई और नहीं है, लेकिन आपका तरीका बदल रहा है। ऑफिस में आप प्रोफेशनल हो, घर में आप कैजुअल हो, दोस्तों में थोड़ा और फ्रैंक हो, है ना। तो बजरंगबली महाराज जब एक मुखी हैं तो शांत हैं, राम भजन में हैं,
बिल्कुल शांत अवस्था में है, राम भजन में है, एकदम मुस्कुराहट के साथ है, तो आप उनको पूछते हो तो एक शांति का अनुभव होता है, आपके घर में सुख मिलता है, रक्षा तो सदैव मिलेगी, इनके नाम में ही रक्षा है ना। तो हनुमान जी महाराज के तो आप किसी भी रूप को भजते हो रक्षा तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन अब बात जब पंचमुखी की करते हैं तो ये क्या है, बाबा का तंत्रात्मक स्वरूप है। पंचमुखी जब है तो इनके 5 मुख है और 5 शक्तिशाली मुख है, 5 देवता की जो शक्ति है, तो पंचमुखी जो विराज है तो ये तंत्र से आपकी रक्षा करेंगे। कितनी भी भयंकर एंटिटी खड़ी हो, कितनी भी हो, इनसे ऊपर थोड़ी जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल तो है ना, तो ये याद रखो बॉस कौन है। बॉस कौन है, बिल्कुल है। तो हमेशा लोग कहता हूँ, वो कहते हैं महाराज हमारे चुड़ैल लग गई, महाराज हमारे ये लग गया। अरे मैं कि भूल जाओ, ये याद रखो बॉस कौन है, बॉस कौन है। ठीक है ना। तो मत बताओ, क्योंकि मैं लोगों को एहसास दिलाता हूँ कि आप जो देख रहे हो ना उसका कद बड़ा मत समझो, कितनी बड़ी चीज है। अगर कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कोई भी नकारात्मक शक्ति है, या एक बार कोई शत्रु, उसका कद क्या है, क्या है उसकी हैसियत, मनुष्य या 10 या कोई बड़ी चीज है 10 फीट 20 फीट, ये याद रखो पीछे कौन खड़े हैं। उनका आकार है ना, समाता नहीं आकाश में, ठीक है ना, ब्रह्मांड में नहीं आ पाते, वो आकार है उनका, उनको दृष्टि आंखों से देख पाना संभव नहीं है, आपके साथ वो खड़े हैं अगर आप भक्त हो तो, ठीक है ना। तो हैसियत क्या सामने खड़ी चीज की है, तो याद रखो बॉस कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो महाराज की ताकत अनंत है, अनंत, ठीक है ना, वो करोड़ों सूर्य की आभा है उनकी। तो पंचात्मक जो पंचमुखी महाराज हैं, पंचमुखी महाराज जो है ये ऐसे देवता है कि ये रेडी हैं। जो एक मुखी है ना वो सात्विक बैठे हैं, इनका ये स्वरूप है ना, एक्टिव मोड में है कि अगर आप इनको भज रहे हो रक्षा मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना, रक्षा मिलेगी। और इनके 5 स्वरूप है, 5 तत्वों पे उनका राज चलता है ना, 5 तत्वों पे उनका राज चलता है। वो 5 मुख ऐसे नहीं है, 5 तत्वों से उनकी रक्षा वो कर रहे हैं, आपकी रक्षा, ठीक है ना। तो यदि आप पे कोई इस तरह का विचार कर्म किसी ने किया है, किस तरह का आप पे बाधा तंत्र की क्रिया है, कोई नेगेटिव भारी फोर्स आप पे छोड़ी गई है, तो आपको पंचमुखी की सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। वो आपको हर तरफ से रक्षा मिलेगी और वो आपके लिए खड़े हैं, तैयार हो जाएंगे और कोई बच नहीं सकता, लोग उस चीज़ को बचा लें यदि आपकी भावना सही है ना। भाई मैं बता दूं कि पूजा और जब तक हो ना उसमें भी भावना जरूरी है, आसान नहीं चलता इसमें कि यार मैंने दिया जला तो दिया था, मैंने ऐसे नमस्कार कर तो दिया था, आते तो बस हो गया, तो वो वाला नहीं करना है दोस्तों। तो ना बहुत प्यार से, जैसे अपने घर के लोगों के आप बैठते हो, अपने पिता के साथ, दादा के साथ सम्मान रखते हो, तो महाराज को अपने घर का मेंबर आप समझोगे, तो किसी भी देवता को, मैं तो माता का भी सेवक हूँ, है ना, तो आप जिससे भी करते हो तो आपको ये रक्षा मिलेगी। और हनुमान जी के रक्षा के देवता हैं, क्योंकि इनसे बड़ा कोई रक्षक नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल, शिव से बड़ा कोई दाता नहीं है ना, और माता से बड़ा कोई दयालु नहीं है ना। देवी इतनी दयालु है कि वो तो किसी का आंख का आंसू बर्दाश्त नहीं करना, और भगवान कृष्ण से बड़ा कोई भक्त वत्सल नहीं है ना, विष्णु जी से बड़ा कोई भक्त वत्सल ही नहीं है, वो तो है ना चल पड़ते हैं कि तेरा काम भी मैं ही कर दूंगा भाई, तू मेरा भक्त है। तो देवताओं में गुण है उनके ये, तो आप देखोगे आप किसकी तरफ झुकते हो, है ना, सभी दयालु हैं, सभी अच्छे हैं। तो ये है बजरंगबली महाराज का स्वरूप। हम पंचमुखी के सेवक हैं, तो पंचमुखी महाराज जब विराजते हैं ना तो रोम रोम खोल देते हैं, और जब वो आते हैं साथ तो हमारी तो क्षमता नहीं है, क्योंकि हम में आते साफ शब्दों में देवता नहीं आते मेरे में, या किसी और में आते मुझे पता नहीं, मेरे में नहीं आते, हाँ, लेकिन मुझे ये एहसास जरूर आते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, बस बता दो। इसलिए कोई मेरे से कल पूछे कि साहब आप के इतने बड़े आप में किसी में आ जाए, नहीं आते भाई साहब, नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, मैं कुछ भी नहीं, मेरी हैसियत नहीं है कि जो आ जाए शरीर के ना चितड़े उड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो देवता जो है वो कहते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, तो उनका एक आशीर्वाद है, उनका एक सर पे हाथ है कि तू भिड़ जा, तो मैं देख लूंगा, तो वो देख लेंगे, तो वो महाराज की दया है। जैसा आपने कहा ना कि बजरंगबली जी रक्षा करते हैं, किसी पर सदैव रक्षा करते हैं, कुछ छोड़ा हो, कुछ प्रेत हो या कुछ भी हो, तो मुझे एक चीज बताइए कि लोगों को पता कैसे लगे कि उनके ऊपर कुछ चीज छोड़ी गई है या किसी प्रेत का उन पर साया है। देखो, अगर प्रेत बाधा आती है तो 2 चीजें पहले हमें समझनी है कि मानसिक रोग या कोई जैसा आपके साथ शारीरिक रोग और प्रेत बाधा, दोनों में एक बारीक लकीर है, सिर्फ एक बहुत फर्क है इधर से उधर होने में। तो यहाँ विश्वास और अंधविश्वास का मामला है, तो जो बहुत ज़्यादा विज्ञान से जुड़े ज्ञानी पुरुष होंगे तो कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ मेडिकल है, सब कुछ मेडिकल नहीं होता। आपके साथ अगर कोई बाधा चल रही है, आप उसको जैसे शारीरिक रूप में बदल रही है, तो आप पहले उसका देखिए कि निवारण करके ऊपर कराते हैं अपन उपाय कि उसके टेस्ट करवाइए। टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा मगर स्थिति शरीर की गिर रही है, पहला पॉइंट, कि टेस्ट में आ ही नहीं रहा, टेस्ट बोल रहा है आप नॉर्मल हो, शरीर की ऊर्जा गिर रही है, तेजी से गिर रही है, आप थक रहे हो, आप बीमार पड़ रहे हो, है ना, तो आपको जाग जाना चाहिए कि कोई एंटिटी आपके साथ जुड़ गई है जो नहीं पकड़ में आ रही, क्योंकि मेडिकल को तो पकड़ में नहीं आएगी। क्या होगा कि आपको अब पता क्या चलेगा कि पहले जैसे जो आपकी एनर्जी थी वो एनर्जी आपकी लो होना शुरू हो जाएगी। आप जब सुबह उठोगे तो आपको उठते ही थकान होगी। पहले जो फ्रेश उठते थे कि अब एनर्जी, अब सीधा ऑफिस हो नहा दोगे, नहीं, अब आपको ऐसा लगेगा जैसे फिर सो जाऊँ, हालत ही नहीं है, इतना सारा सोने के बाद भी। हाँ, थकान रहेगी आपको, ठीक है ना। आपको क्या होगा, थोड़ा भी आप चल लोगे तो पैर दुखेंगे, कुछ दिनों में आपका बैक पेन होना शुरू हो जाएगा। यदि एंटिटी आपके साथ शरीर के अंदर चल रही है तो आपके कंधे दुखेंगे,
आपकी आंखों में जलन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपके पेट में बैठ रही है तो आपको धीरे धीरे जी खराब रहेगा, उल्टी की इच्छा होगी, ऊपर नीचे ये मूवमेंट करती है, जाके गले में आती है, नीचे जाती है, तो है ना। जो माताएं बहनें हैं उनका शारीरिक बदलेगा, है ना, जो उनके दिन है बदल जाएंगे, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको ये जांचना है कि ये मेडिकल से जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ भी आ नहीं रहा, मगर मेरे साथ ये घटना घट रही है कंटिन्यू। भूख बिगड़ जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी या फिर भयानक तरीके से लगेगी। अच्छा। तो एंटिटी के ये साधारण सिम्टम है, लेकिन फिर एंटिटी जितनी बड़ी है उतने बड़े सिम्टम आते जाएंगे। जब बहुत भारी एंटिटी लग जाएगी तो आदमी फिर एकदम पिशाच की तरह रहने लग जाता है, ऐसे घूर के देखना, दांत किटकिटाना, मतलब उसमें फिर पोजेशन आना लग जाता है। फिर वो आगे का मामला है। पोजेशन तो फिर बड़ी भारी चीज, समझाऊंगा तो पूरा 1 घंटा समझा दूंगा पोजेशन कैसे कैसे होता है, एक उसी में एपिसोड चला जाएगा कि फिर वो कैसे कैसे हरकत करते हैं, वो आगे से आगे चीज़ों को बता देते हैं, क्योंकि उसमें पूरा वास कर रहा है। उनके अंदर ना 2 स्पिरिट्स काम करती है, खुद की और एक सामने। वो बार बार ही कहते हैं कि ये काम कर, और दूसरी आत्मा उनको कहती है नहीं मत कर मत कर मत कर, ऐसा मत कर, ठीक है ना। आप वो मंदिर जाना चाहते हैं, अंदर कोई बोलता है नहीं मत जा, मंदिर मत जा, मंदिर मत जा, तो ये ऐसी भावना में वो जीते हैं। तो उन्हें थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। ये जान जाओ अगर ऐसा चल रहा है तो ये मामला मेडिकल नहीं है, ये ऊपरी मामला है, ये है ना। तो ये पता चल जाता है कि हमारे साथ कोई ना कोई फोर्स जुड़ गई है, तो उसका निवारण ढूंढो, उससे मुक्ति पाओ और भगवान की शरण हो जाओ, आदत डाल लो, और ऐसे लोगों को घर के लोग भी सपोर्ट करें और भगवान की तरफ जुड़े तो हल मिल जाता है। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि बस उसको आप बड़ा मैंने कहा ना, बड़ा उसको मत समझो, बड़ा समझो कौन खड़े हैं, उनको सुप्रीम पावर, तो वो संभाल लेंगे, है ना। तो वो संभालें। तो अगर ये है तो ऐसे थोड़ी सी जांच करो, अपने में ध्यान रखो तो पता चल जाता है। और यदि आपको आदत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ये तो काम करते हैं इसलिए थकान हो जाती है, तो प्लीज़ आप झेलो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई इशू नहीं है, आप आराम से झेलो। धीरे धीरे आप पे कर्जे हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके पैसों से बर्बादी आ जाएगी, धीरे धीरे आपको यहाँ दर्द वहाँ दर्द होता रहेगा, और आपको बहुत सारे अड़चने, फिर 20 साल बाद कहोगे पता नहीं जिंदगी में सुखी नहीं था, ये भी बर्बादी हुई, वो बर्बादी हुई, क्योंकि आपको तो ये था ना कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सोच लो फिर झेल लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। और तंत्र हटता नहीं हटाओ बिना, वो रोटेशन में काम करता है तेजी से, उसका तो काम है, वो मोटर की तरह वो तो चलता रहेगा, रोटेशन 10 साल 20 साल, वो जितनी अवधि उसकी बांधी गई है उस अवधि को पूर्ण करेगा, ठीक है ना। क्योंकि प्रेतों में बड़ी ईमानदारी है, नौकरी करते हैं पूरी ईमानदारी से, टाइम टू टाइम नौकरी करते हैं। अगर उनको पता है कि वो 11 बजे सताना किसी को, तो एग्जैक्ट 11 बजे आ जाते हैं, ड्यूटी टाइम लेट भी नहीं होता। पूरी मेहनत करते हैं ना, पूरी मेहनत करते हैं। आप कहोगे भाई थोड़ा लेट हो जाएगा, नहीं, वो 11 बजे परेशान करने आ जाएगा, एग्जैक्ट। हाँ, अगर कोई किसी को चुड़ैल डराती है तो बेचारी छुट्टी भी नहीं मारेगी, रोज आ जाएगी नियम पे, तो कभी तो छुट्टी ले लिया कर, रोज डराने आ जाती है। तो वो बड़े ईमानदार है वैसे परेशान करने में। तो ये है कि ये तो खैर एक मजाक की बात है, हंसना हंसाना विषय, डराना नहीं। बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा मुझे डराना नहीं होता कभी से, मैं सबको भक्ति की तरफ ले जाता हूँ। तो है ना, इतना बड़ा मत समझो, किसी भी विपदा में हो उसको बड़ा मत समझो, ठीक है ना। याद रखो कि उसका हल है इस दुनिया में, ठीक है ना। और हमको ईश्वर ने बनाया, वो हमारे अंदर बस रहा है, हमारे अंदर है उसका तत्व, हम उसी से बने, तो हमको जान जाना, उसकी शरण हो जाना है, कोई ना कोई माध्यम बन जाएगा, विश्वास रखो, माध्यम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हल निकल जाता है। तो लोगों बहुत सारे जो एक्सेप्ट नहीं करे भाई ना करें। आज भी हो सकता है इस पॉडकास्ट में मेरे को जैसे लोग प्यार करते हैं तो करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे ये भी गलत है भाई, वो भी गलत है ना। तो ऐसा सुर तत्व रहेंगे ना, है ना। तो मैं इसलिए कहूँगा जो लोग बुरा कहते हैं भाई कोई बात नहीं, आप कह लो, फिर भी मैं कहूँगा भगवान आप पे कृपा करे, आप पे दया करे, आपके घर को सुखी रखे। क्यों? क्योंकि आप जो कह रहे हो या मुझे बुरा कोस रहे हो या किसी को कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि गलती से आपके साथ ये विपदा हो गई, झेल नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, घर का घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसे आ जाओगे कि आंसू आंसू रोगे और समझ नहीं आएगा क्या करें। आज तो आप किसी का मजाक उड़ा लो, अच्छा हाथ जोड़ी विनती है, मेरा मजाक खूब उड़ाइए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन किसी भी देवता का मजाक मत उड़ाइएगा। बिल्कुल, देवता का रुष्ट हो गए आप कहीं रास्ता नहीं पाएंगे, है ना। और देवता मतलब सारे देवता, ऐसे किसी रेस में राज्यवाद नहीं चलता कि इस जगह के, ठीक है। तो खासतौर से मेरे जो हिमाचल के भाई हैं वो मुझे बहुत प्यारे हैं, हिमाचल के भाई बहन बहुत अच्छे हैं, बहुत बहनें बहुत अच्छी है, सारे सपोर्ट करते हैं मुझे। कुछ को ये है कि भाई ये क्यों वो क्यों, तो देखिए देवता सब समान है। मैं यहाँ आता हूँ देवताओं के दर्शन करने, उत्तराखंड आता हूँ, हिमाचल आता हूँ देवताओं, अब भी कल भी जाऊंगा मैं, बिजली महादेव अपना प्लान है जाने का, है ना। तो हमारा मन है दर्शन करने का। तो आप भी देवताओं का सम्मान रखिए। अगर कोई आ रहा है तो देवताओं के वैसे आ रहा है, बुरे काम के लिए नहीं आ रहा है, हम बुरे काम के लिए नहीं आ रहे, अच्छाई के लिए आ रहे हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को सपोर्ट रखिए, मुझे बोल लीजिए, लेकिन कभी गलत देवताओं को मत बोलना, क्योंकि वो नाराज हुए तो भैया फिर तो सरकार ही बदल जाएगी। मेरा आखिरी सवाल, अब सवाल फिर करोगे, चलो एक आखिरी, ये आखिरी है बस, उसके बाद हाँ चलो पूछो। ब्रह्म क्या है, इसके बारे में बहुत सुना मैंने जी। यार वीडियो एंड करो यार, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये ब्रह्म क्या है ना, आप है ना, देखो ब्रह्म क्या है, आप है ना जो बोल रहे हो, ये एक नहीं है।
अच्छा। लोगों को बड़े गलतफहमी हो गई है यूट्यूब पे, ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस, ये कहानी है ना, हर बच्चा भी यही बात कर रहा है ना, चाहे से वो कुछ भी पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है, उठा के ब्रह्म राक्षस ऐसा, जिसकी कोई नौकरी करनी, उठा के वीडियो पेल दी ब्रह्म राक्षस के बारे में। ऐसा नहीं होता। ब्रह्म के 3 प्रकार हैं, ठीक है। पहला प्रकार होता है ब्रह्म प्रेत। ओके, ब्रह्म प्रेत। जी हाँ। दूसरा प्रकार होता है ब्रह्म राक्षस। अच्छा। तीसरा प्रकार होता है ब्रह्म पिशाच। पहले पढ़ो, तंत्र को पढ़ो, चीजों को सीखो, तो पता चलेगा कि इनकी कैटेगरी 3 होती है। अब आज है ना जो मैंने बोल दिया, इसके बाद अब लोग ज्ञान देना शुरू कर देंगे, अब 3 बताएंगे सब। अब अपनी वीडियो में जब नए डालें कोई बात नहीं। तो ये 3 है। ब्रह्म प्रेत गाँव में बहुत सारे इलाकों में पूजते हैं, उन्हें ब्रह्म बाबा लोग बोलते हैं। बहुत सारे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ब्रह्म बाबा करके पूजते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रेत हैं, वो किसी को सताते नहीं है, और वो ब्राह्मण थे, और वो मतलब किसी गलती हुई उनसे, साधना पथ में चूक गए, थोड़ा सा चूक गए, उनसे कोई ऐसा हुआ कि भगवान उनको दे दिया कि तेरी गलती थी और तेरे को जिम्मेदारी दी गई थी, तूने नहीं निभाई, फिर भी वो हेल्पफुल है ना। तो उनको अफसोस है इस बात का, उनको पश्चाताप है कि मुझे अपना मार्ग में भटक गया, मुझे जाना है वापस। तो वो बुरा नहीं करते, तो वो किसी पीपल को स्थान बना लेते हैं, ये पीपल में बैठते हैं, ठीक है, पीपल में स्थान बना लेते हैं किसी, या फिर कोई एक चबूतरा इनका बन जाता है, और वहां पे लोग इनकी सेवा करते हैं, इनसे मांगते हैं, ये पूरी कर देते हैं। ये मेरे पास केस आए, एक अभी बहुत अच्छा केस था, बताऊंगा मैं, है ना। तो वही बात है कि बड़ा है, अभी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ब्रह्म का मामला। इसके बाद जो दूसरी जो कैटेगरी है, फिर वो ब्रह्म राक्षस है, जिसकी आप बात करते हो, ठीक है ना। उसने पाप किया है, ठीक है ना, उसने अपनी जिम्मेदारी होते हुए, नियम धर्म में होते हुए ना, मंदिर का सेवक होते हुए ना, उसने भगवान से ह्यूमन फॉर्म में, मतलब ब्राह्मण थे वो, ब्राह्मण था बिल्कुल, उच्च कोटि का ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण, हाँ बिल्कुल, शास्त्र का ज्ञान। ब्रह्म राक्षस जब भी तो मंत्र खा जाता है, मंत्र पे असर नहीं करता उस पर, है ना, क्योंकि उसको मंत्र का ज्ञान है पहले से। तो उसने ऐसा कर दिया कि जैसे कि मंदिर से कुछ आभूषणों की चोरी कर देना, कोई ऐसा अपराध कर देना, कुछ ऐसे अपराध उससे हुए जिसकी क्षमा उसे नहीं मिली, तो वो ब्रह्म राक्षस में चला गया। फिर आता है ब्रह्म पिशाच, जिसने ब्राह्मण होते हुए, भगवान का ज्ञान होते हुए, जिम्मेदारी होते हुए सामने वाले की जीव हत्या कर दी, अब वो बनेगा ब्रह्म पिशाच, तीसरी कैटेगरी। अब ये ब्रह्म पिशाच, ध्यान रखिए, अब ये वाला पिशाच पिशाचों की कैटेगरी में भी काउंट होता है, क्योंकि अब जब पिशाचों की बात करोगे, जब आप बात करोगे पिशाच की, जल पिशाच की, जब बात करोगे रक्त पिशाच की, जब बात करोगे, तो वहाँ पे ब्रह्म पिशाच भी आएगा, तो वहाँ पे भी ये जुड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में 3 है ना। तो ऐसे, तो ज्यादा मत करो, ये पूरा 1.5 घंटे का टॉपिक है, कितना बताऊंगा। तो चलिए ये हम ऑडियंस को बता देते हैं, बहुत सारी कहानी है इसमें, इस बारे में आपको अगला एपिसोड कभी लाएंगे, अगले एपिसोड में इसको जरूर बताएंगे। अगर आपको लगता है कि इस बारे में बताना चाहिए, आप कमेंट करके बोल दो, कि क्योंकि मुझे लगता है इसमें एक्सपीरियंस के साथ इसमें केस आते हैं बहुत सारे, है ना, और है ना अच्छे भी, जिन्होंने पूजा है, और ऐसे ब्रह्म बाबा बोल के जिनको पूजा, ब्रह्म प्रेत को जिसको पूजा गांव में, और ऐसे भी जो ब्रह्म राक्षस से पीड़ित हैं और उनको साथ अनसॉल्व है, वो नहीं सॉल्व हो रहे, तो वो मामले में लाऊंगा। अगर कभी एपिसोड दोबारा आया, जनता ने चाहा, जनता ने कहा कि भैया आखिरी जैसी आराम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राम जी की। लेकिन इसमें केस के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला मुझे लग रहा है। लाऊंगा ना, तब पिशाचों के बारे में बात करूंगा, पिशाचों की कैटेगरी बताऊंगा, 3 में ना बड़ी जबरदस्त बातें होंगी, कैटेगरी बताऊंगा विद केस, जो आपके साथ हुए हैं, है ना। आज मेरे साथी भी आए हैं, साधक है और मेरे छोटे भाई समझिए। हाँ, चलिए, तो आपका प्यार है। तो आप कह रहे थे कि इनके पास भी इनका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है ना। हाँ, देखिए, क्योंकि हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, हमारे पास भी अपनी टीम है, मेरे साथ अच्छे लोग हैं, है ना, और बलिष्ठ हैं, वो भी काम कर रहे हैं अच्छा सा, और उन पे भी देवता की कृपा है। तो मेरे साथ आज एक जो साधक आए, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, बहुत कुछ कर पाते हैं, और इन पे मेहंदीपुर महाराज की कृपा है, ठीक है ना। तो मेहंदीपुर महाराज का प्रणाम। तो आप इनसे सुन सकते हैं इनकी जवानी, इनके पास है। अभी सुन सकते हैं इनसे इनकी स्टोरी। हाँ, अगर वो बिल्कुल बताना चाहेंगे तो आप उनसे सुनिए, और मैं उनको बुला लेता हूँ, आप वो अपनी कहानी बताएंगे अपने मुंह से, तो अच्छा लगेगा। बुला दो, मेरा बड़ा मन कर रहा है, प्लीज एक बार बुला दो। ये है, वो भी अपना जीवन बताएंगे कि क्या। तो चलिए, आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी ब्रेक के बाद। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक ले लो आप, तब तक थोड़ा रेस्ट कर लो। बिल्कुल ठीक। तो सचिन शर्मा जी, आपका स्वागत है लिमिटलेस टॉक में। आचार्य जी, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए पहले। सबसे पहले तो सबको जय सिया राम, बालाजी महाराज की जय हो, और जितने भी बजरंगबली महाराज को मानने वाले हैं, राम जी को मानने वाले, उन सबको प्रणाम। बिल्कुल। तो जैसे अपने आचार्य जी ने मुझे बताया कि आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस बड़े ज़बरदस्त है, तो मेरा मन कर रहा था कि अगर आप बैठे हैं तो क्यों ना आप आ जाएं और खुद ही बता दें। तो हाँ, प्लीज़ अपने थोड़े से एक्सपीरियंस बता दीजिए। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैं खुद कुछ ऐसी चीज़ों से ग्रसित था, बहुत परेशान था कि ऐसी ऐसी हैवी क्रियाएँ हो रही थी मेरे नाम से या मेरे ऊपर। तो फैमिली में उथल पुथल मची हुई थी। मैं बहुत जगह गया, मैंने बहुत जगह चप्पलें घिसी, बहुत पैसा खर्च हुआ, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो उसको ठीक करना तो छोड़िए कि उसको कोई पहचान नहीं पा रहा चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें काफ़ी हैवी थी। एक के बाद हो ही जा रही थी घर पे, और परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी।
तो मैं जहाँ गया, जहाँ मेरी मुलाकात हुई अभिषेक जी से, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि इसको मैं डील करूँ। प्रॉब्लम क्या आ रही आती थी आपको? प्रॉब्लम ये घर पे आए दिन क्रियाएं होती थी, प्रेत आते थे, अच्छा, फैमिली को उस समय आपकी जो आपकी साधना थी उस वक्त हुई थी? साधना नहीं हुई थी, क्योंकि तब तक तो अभिषेक जी नहीं मिले थे। हाँ, ओके ओके साधना नहीं हुई थी। साधना तो बाद का पार्ट है। ओके ओके। कि मेरा बॉन्डिंग जो हनुमान जी से है, जो मेरे को अच्छी तरीके से उनका जो अनुभव नहीं हो पाया था, और उसका भी मैं बताता हूँ। तो अचानक से ही शरीर में एक दिन ऐसी तरंगें उठी, बॉडी इतनी बुरी तरीके से वाइब्रेट हो गई जैसे हज़ारों वोल्ट का करंट शरीर में आ गया हो। तो जब मेरी फैमिली के ही एक मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो अचानक से ही ऐसे लगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसी पावर आई है। मैंने उनको देखा तो वो चीज़ एंटिटी भाग गई। ठीक है, वो उनकी कृपा थी, क्योंकि वो बचाने आए, किसी रूप में आए। ठीक है, ये एक केस हुआ। एंटिटी ऐसे आपको जब दिखती तो किस रूप में दिखती थी? मतलब मेरे क्या को क्लियर कभी नहीं दिखी। हाँ। क्लियर मेरे को कभी दिखती नहीं थी। मेरे को एहसास होता था, अनुभव होता था कि अगर मैं आंखें बंद करूं तो मेरे को ये पता होता था कि वो चीज इधर खड़ी है, हाँ। वो चीज इधर खड़ी है, और उसके जो आकार है, एक औरत का आकार है या किसी पुरुष का आकार है। हाँ, मतलब ओके ओके। हाँ, तो एक दिन ऐसा आया कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसको तो छोड़िए, मेरे बेटा जो एक छोटा सा था, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे लगा आज बेटा मेरा हाथ से गया, अब ये नहीं बचेगा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी। तब भी फिर मैंने इनको फ़ोन मिलाया, अल्टीमेटली रात में उन्होंने उठाया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कोई चीज़ है, मैं अभी देखता हूँ उसको। उन्होंने उठाया, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई तू तो बच रहा है, लेकिन इनके साथ समस्या लगी पड़ी है। ठीक है, तुझे अल्टीमेटली जो भी है, उन्होंने कोई एक तुम्हारे लिए एक सेवा चुन रखी है, कुछ भी है, भगवान जाने, मुझे नहीं पता, कि अल्टीमेटली तुझे सेवा में इसमें जाना है, बजरंगबली महाराज की सेवा करनी है, इसलिए तो इस चीज़ के लिए है। क्योंकि तेरे को अगर चीज़ नहीं हो रही है और फैमिली को परेशानी हो रही है, तो अल्टीमेटली तेरे साथ तो कोई रक्षा खड़ी है ना, और वो खड़े थे मेरे साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने उस चीज़ को अनुभव करना चालू करा। कई सालों तक तो मैंने ना मेरी मदर को, ना मैंने अपनी वाइफ को कभी कुछ नहीं बताया। मुझे चीज़ें दिखती थी, पता लगती थी, अंदर पता लगती थी, आंखों से नहीं, अंदर पता लगती थी। मेरे अनुभव अलग है। ठीक है, मैं उनको कभी नहीं बोलता था। जब वो चीज़ घटित होती थी ना, मुझे पता है ये सही थी, जो मैंने देखा था बिल्कुल सही देखा था। इवन पास्ट का भी दिख जाता था और कभी कभी फ्यूचर का भी दिख जाता था। अच्छा, कोई चीज़ अच्छी या बुरी होने वाली दिख जाती थी। और 3-4 केस तो ऐसे हैं कि मैंने फ्यूचर का आगे अपने फैमिली के ही रिलेशन में बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है। उन्होंने सोचा तो ऐसे ही बोल दिया होगा इन्होंने, क्योंकि ज़्यादा भक्ति में रहता है, तो भक्ति करने वाला आदमी को ना पागलपंती की नज़र से देखा जाता है, पागल समझा जाता है लोगों के, ये तो पागल है ऐसे। तो जब वो चीज़ होगी ना, तो उनके मुंह खुले रह गए। अच्छा, इसने बताई थी ये चीज़। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने बताया आगे खड्डा है और आप जाके गिर गए हो बताने के बाद भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। कोई केस ऐसा जो बड़ा कोई भी भयंकर कहानी लगा नहीं हो है आपको? कोई ऐसा किस्सा बता दीजिए केस का ना, जो करती बार बड़ा लगा हो आपको कि यार बड़ा भयानक लगा हो। मैं खुद का बताता हूँ। चलो खुद का बता दीजिए। एक ताकतवर तांत्रिक जिसका अटैक हुआ, और वो इतना ताकतवर था कि वो काबू में नहीं आ रहा था। आप पर अटैक किया था? हाँ। अच्छा। आ नहीं पाता था, तो अंदर बॉडी में एंटर नहीं कर पाता था कभी भी, क्योंकि प्रोटेक्शन थी, बट घर में तो आ रहा था, बाकियों को परेशान कर रहा था। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली मैंने बैठा, मैं जाप करता था, मैंने अपना आसन ले लिया, मैंने जाप करना चालू कर दिया माला उठा के। तो मैं बैठा, मैं कई घंटों तक बैठा रहा, मैं जाप करता रहा बाबा जी के। मैं 40 उठा लेता था। मैंने कहा बालाजी महाराज आप ही मदद करो, मुझे नहीं पता। तो मेरे को वो क्लियर दृश्य आज तक देखे, मेरे को पूरी पिक्चर मेरे आंखों के सामने दिखी कि बालाजी महाराज का एक स्वरूप आया, बड़ा बलशाली स्वरूप, हाथ में गदा लिए, उसको पकड़ने भगे हैं। वो भगा है दूसरी जगह पे, जहाँ पे मेन जहाँ से वो चलता था, वहाँ उसको पकड़ा है, उसको मारा है, उसका पहले हाथ तोड़ा है, ठीक है, और उसकी कमर तोड़ दी उस अवस्था में, और उसको चेतावनी दी कि अगली बार मसल के रख दूंगा। अच्छा, ये पहले नाइट का केस हुआ। अगली नाइट मैं अपना जॉब से आया, 7 साढ़े 7 तक मैं घर पहुंच जाता था। 9 बजे फिर वही सीन चालू, वो फिर घर में आया। तो मेरी वाइफ को ना चीज़ थोड़ी सी दिखने लग गई थी, नेगेटिव चीज़, वो दिखने लग गया था कि ऐसा आ रहा। उसने मुझे ये बता दिया कि मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। और कैसे दिखाई दे रहा है वो, कि उसका हाथ टूटा हुआ है और कमर टूटी है और वो ऐसे आ रहा है। मैंने फिर प्रार्थना करी और बालाजी महाराज फिर आए। फिर उसकी टांग तोड़ी गई, दोनों टांग तोड़ दी उन्होंने।
बस बजरंगबली के सामने तो अब कीड़े मकोड़े है ना सारी चीजें। वो अपने आप को मान के राजी नहीं है, हाँ, वो मान के राजी नहीं है, वो इतना ढीठ बन गया, वो मान के राजी नहीं है। हाँ, कह रहा मैं आऊंगा ही आऊंगा, मतलब वो ये खा के कसम बैठा था मैं इनको जिंदा मुझे छोड़ना नहीं। नहीं वो किसी ने छोड़ा था कि ऑटोमेटिकली लगा था? ऑटोमेटिक वो छोड़ा, पहला तो जब जीवित था तब से ही घृणा थी उसे हमसे। ओके, मतलब वो जब जीवित था तब भी आपके संपर्क में था, तब तो वो फिर नेचुरली मरने के बाद भी आपको मरने के बाद भी वो। ओके ओके, समझ गया मैं। कुछ पारिवारिक उनके जो लोग थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैंने तो सबको माफ कर दिया, कहानी खत्म हो गई। चलिए इस बात में क्या बात तो करें। वो तोड़ दिया। तो वो जो मैंने आज तक क्लियर पिक्चर देखी है ना सबसे ज्यादा बजरंगबली महाराज की, वो देखी है मैंने, और मैंने उनका बल देखा है कि कुछ भी नहीं है, बड़े से बड़ा तांत्रिक या अघोरी कुछ भी नहीं है। अगर आप उनकी शरण में पूरी तरीके से समर्पित हो, अच्छे भाव से समर्पित हो, आपकी भावना किसी देवता को चलाती है। अगर आपका भाव नहीं है ना, आप बजरंगबली जी का जाप करते रहोगे, वो नहीं सुनने के बिना भाव के। तो कोई और एक किस्सा अपने साथ का बता दीजिए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मजा आ जाए ऑडियंस को सुन के। तो मैं ऐसे एक किस्सा, प्रैक्टिकल किस्सा बता देता हूँ। मैं अभिषेक भाई के पास गया, तो हम लोग बैठे, तो हम आध्यात्मिक बातें करते रहते थे। तो इनको कभी भी मूड आता था ना, इनका तो बस टेस्टिंग चालू, बैठे आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा चल एक काम कर, मेरे सामने बैठ, मैं किसी चीज़ का आह्वान कर रहा हूँ इस रूम में, क्या चीज़ है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, तू विस्तार में बताएगा। चाहे 1 घंटा लग जाए, चाहे 2 घंटा लग जाए, चाहे आज पूरी रात निकल जाए, तुझे ही देख के बतानी, मैं नहीं बताऊंगा। मैं बैठा रहा, मुझे 10 मिनट हो गए, मैंने एक बार आंख खोली, मैं फिर बैठा, क्योंकि मैं अधिकतर आंख बंद करके अंदर ही उस चीज़ को देखता हूँ, पूछता हूँ बाबा से। तो मैंने देखी, फिर देखने के बाद फिर मैंने बैठा, मैंने कहा आपने एक चुड़ैल का आह्वान करा है, और अभी कमरे में खड़ी है, उसकी हाइट लगभग 7 से 8 फुट है, उसके ये बाल हैं, ऐसे उसने वस्त्र पहने और ऐसे हाथ करके खड़ी हुई है, और अभी मेरे सर के पास से ऐसे कुछ उसने या तो हाथ फेरा या कुछ करा है, मेरे को ऐसे महसूस हुआ मेरे सर के पास से ऐसे कुछ हुआ है। तो ये हंसने लगे, कह रहे सही बताया, मैंने एक चुड़ैल पकड़ी थी, को आह्वान करके उसी का मैंने आह्वान करा था कि पॉजिटिव तो देख रहा, आप जरा नेगेटिव भी देखूं कितना देख पाता है। कह रहे बिल्कुल एक्यूरेट पकड़ा है। बहुत अच्छी बातें बताई आपने। तो चलिए मेरे पास थोड़ा सा ना जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं अब वापस बुलाना चाहूंगा अभिषेक जी को। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो थैंक यू सो मच, बहुत जय सिया राम, जय सिया राम, बहुत अच्छा लगा। तो वापस बुलाते हैं हमारे आचार्य अभिषेक जी को, और बहुत सारी स्टोरीज और एक्सपीरियंस अभी छूट गए हैं, तो आपके लिए और भी बहुत कुछ आने वाला है। तो प्लीज़ अभिषेक जी, प्लीज़ एक बार आप फिर से आ जाइए, हमारा जगह थोड़ी सी कम है, जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम थोड़ा सा बड़ा कुछ बनाएंगे। तो लास्ट में मेरे को 2 मिनट का समय दो। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ कि आखिर में आपके पास 2 मिनट का हमेशा समय आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2 मिनट मेरे को इसलिए दो क्योंकि अब तक तो आपने सवाल बोले ना, जवाब दिए, वो जवाब में आपका हो गया ना। देखो, मैं सिर्फ इतना सा है कि ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी मेरे से बड़े हैं, जितने भी मेरे छोटे हैं, सबको मैं सम्मान करता हूँ, सबको मैं प्रेम करता हूँ, ठीक है ना। और सब मैं ये कहता हूँ कि आप भक्ति करिए, जिसकी भी करते हैं, एक जैसी है वो भक्ति, किसी भी करिए, भेदभाव मत रखिए, वो देवता आपकी मदद कर देंगे, ठीक है ना। और मदद नहीं करे तो किसी मदद तक आपको पहुँचा देंगे कि ये करेगा, मैंने ऑर्डर दे दिया है, ठीक है ना। लेकिन मिस्टेक क्या हो रही है कि जो हमारे यंग एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, या जो लड़के हैं, लड़कियां नहीं कर रही है, सर लड़के ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, ऊटपटांग साधनाएं करते हैं यूट्यूब से देख के। यूट्यूब से मत करिए, यूट्यूब पे जो मंत्र डाल के भेज रहा है वो भी आप जैसा ही भाई है, वो कोई बहुत बड़ा महात्मा है, सिद्ध पुरुष नहीं है, उसने अपना चैनल चलाने के लिए कोई भी मंत्र डाल दिया, तो उसका कुछ आगे का मिस है, कुछ पीछे का मिस है, आपने जप लिया, दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास अभी भी लगातार 5 केस आ चुके हैं, उससे पहले भी आ चुके हैं, जो गलत साधनाओं में जुड़े हैं और उनका एंटिटी लग गई है। अभी भी हैंडल कर रहा हूँ। गलत मंत्र जपोगे, मुश्किल हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी, और लगातार औराज बदल जाएगी, नेगेटिविटी लग जाएगी, साथ में देवता तुष्ट हो ही जाते हैं अगर देवता का जपो तो प्लीज़ किसी भी तरह का प्रयोग मत कीजिए। बार बार कह रहा हूँ, अपने सिर्फ भक्ति कीजिए, आपके मार्ग खुलेंगे। आप जो सोच रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर बनना, वो बनेंगे। आप जो भी अच्छा बनना चाह रहे हैं तो बनेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, कामयाब हो जाएंगे। कोई अगर बाधा आ रही है तो भगवान से उसका हल मांगे, भगवान आपको हल देंगे, किसी ऐसे से मिलाएंगे हैं। और जो मेरे साधक भाई हैं, जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो आगे तरक्की करें इस मार्ग में, और जब भी वो करें जनहित के लिए करें, ठीक है ना। वो भी बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो घर में साधना करते हैं, उनको मेरे से ज़्यादा अनुभव है,
अच्छा। वो कह नहीं पाते किसी को, लेकिन मैं समझ रहा हूँ उनका, उनके है ना, वो मुझसे बात कर सकते हैं, वो कहेंगे मैंने ये देखा वो देखा। अगर किसी को कहते हैं तो लोग मूर्ख समझते हैं, लेकिन मैं ओपन यहाँ आके सबके सामने कर रहा हूँ, नहीं होता ऐसा, होता है भैया सब कुछ सत्य है ना, सब कुछ सत्य है, सब कुछ है। जिसके साथ बीतती है उसको पता है, जिसके साथ बीतती है उसको पता है, दूसरे को नहीं पता है ना, दूसरे को नहीं पता। तो आप ये है, सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, भगवान की शरण में रहिए, ठीक है ना, देवताओं की शरण में रहिए, और अपनी जीवन में जो आपका लक्ष्य पहले उसको पूरा करिए। पढ़ाई जो का लक्ष्य है, जो नौकरी आपका लक्ष्य है ना, अपने माता पिता से जो है उनके सेवा करिए, उनके साथ रहिए। गलत साधना मत करिए, गलत यूट्यूब मत देखिए, अच्छा यूट्यूब देखिए, अच्छा ज्ञान लीजिए, जानकारी सबकी लीजिए। और एक चीज़ और याद रहे कि हर चीज़ जब भी सुनो उसके प्रोफेशनल से सुनो। अगर मेडिकल की बात करें तो ये ध्यान रखो कि वो डॉक्टर बोल रहा है क्या, अगर इंजीनियरिंग की बात सुन रहे हो तो वो इंजीनियर बोल रहा है क्या, ठीक है ना। तो अगर तंत्र के बारे में या एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो तो ये देखो कि वो एस्ट्रोलॉजर या तंत्र जो जानता है साधक वो बोल रहा है क्या। ऐसा तो नहीं है कि उसका काम तो मोबाइल की दुकान का है और है उसका काम प्रॉपर्टी का है, और वो ज्ञान दे रहा है आपको तंत्र पे, वो ज्ञान दे रहा है आपको इसी चीज़ों पे। उसको रिसर्च करना बड़ा जरूरी है। थोड़ा सा ना देखिए कि वो बंदा उस लाइन का है भी कि नहीं है। आप कहीं भी सुनने लग जाते हो और वो कहते हो हाँ वो गलत ज्ञान दे देगा, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ सुरक्षित रहिए और गलत किसी प्रयोग में मत पड़िए, गलत साधना मत करिए, और एक बात बोलते रहिए, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। ठीक है ना। तो बजरंग बली महाराज रक्षा करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जल्दी मुलाकात होगी। तो दोस्तों अभी तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपको कुछ लगा होगा हमारी वीडियो में तभी आप अभी तक टिके हो, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद है। और मेरा भी यही मैसेज है आपको कि सुरक्षित रहिए, आप बिना किसी उटपटांग चीज़ों में मत आइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और भगवान की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए और भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करिए, उनके चरणों में आ जाइए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कहते हो? सब वो उनको भार दे दो ना अपना। जब अपना भार दोगे तो आपका भार वो उठाएंगे, है ना, है ना। तो ये एक बड़ी अच्छी सी लाइन थी। वो एक बहन है, क्या नाम है उनका, किशोरी जी, जो एक बहन है, बहुत सेवक है कृष्ण जी की। मेरा प्रणाम उनको पहुंचे यहाँ से, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उस बहन को, छोटी है मेरे से, तो उन्होंने एक लाइन की थी, उनको मायरा देखता था कि भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, कि नानी बाई के मायरे रे ठाकुर जी ने लाज। कि भक्त वत्सल प्रभु सारे काज संभाल लेते हैं, कि जब नानी बाई का मायर हुआ तो उसकी चिंता, कि बेइज्जती की चिंता नारायण स्वामी को, नारायण जी को थी, ठाकुर को थी कि भाई बर्बाद हो जाए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो अपना भार अपने देवता पे डाल दीजिए, ठीक है, ताकि वो आपका संभाल लेंगे, वो वजन उठा लेंगे, लेकिन आप उनको अपना बनाइए तो सही। विश्वास ठीक है ना, रखना बड़ा जरूरी है। तो जो भी बोलते हैं, चाहे राधे कृष्ण बोलते हैं बोलिए, जय माता दी बोलते हैं बोलिए, और ओम नमः शिवाय बोलते हैं बोलिए, पर जुड़े रहिए और गलत संगत में मत रहिए, अच्छी धारा में बहिए, ठीक है ना। और मेरे और एक बता दूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसा हजारों साधक हैं, हजारों भक्त हैं, और मैं अकेला इसलिए कि यही जानता नहीं, बहुत सारे आपकी मदद को आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि अब बहुत सारे सवाल ऐसे आने वाले हैं कि आचार्य अभिषेक जी से कांटेक्ट कैसे करें। तो आपके सवाल आपके बोलने से पहले मैं समझ गया हूं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका आचार्य अभिषेक जी का एक नंबर रहेगा जिसमें कॉल्स नहीं जाएगी, लेकिन आप व्हाट्सएप में से मैसेज कर सकते हो, और जो भी इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मैं डाल दूंगा। तो आप ये कमेंट में ये लिखने की बजाय कि आचार्य अभिषेक जी से कांटेक्ट कैसे करें, आप लिखिए जय श्री राम और डिस्क्रिप्शन से नंबर उठाकर व्हाट्सएप कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो एंड मैसेज कर दीजिए, जो भी है। लेकिन जय श्री राम जरूर लिखिए, जहां राम का नाम आएगा मैं आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन। इस एपिसोड को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अपना ध्यान रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। जय भोलेनाथ, जय सिया राम, जय बजरंग बली, जय श्री कृष्णा, जय महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली।